मेरे देश के सभी युवा साथियों और खासकर जो बेरोजगार साथी हैं, जिनकी जेब खाली है, माँ बाप के सपने हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हाथ में रोजगार नहीं है, हाथ में नौकरी नहीं है, ऐसे सभी साथियों को मेरा दिल से प्रणाम है। और दूसरा प्रणाम हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी साहब। मोदी जी, आपसे कुछ बातें, कुछ सवाल एक युवा होने के नाते मैं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत सही मौका है। चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर, दूसरा बेरोजगारी को लेकर, तीसरा जो हमारे देश के अंदर पेपर लीक होते हैं उस चीज को लेकर आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार ने क्या किया है, इसका जवाब आपको 2024 के चुनाव से पहले उम्मीद है कि आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जितने भी मेरे युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सर आपको कसम है भाई मेरे, आपको कसम है अपनी बेरोजगारी की, आपको कसम है अपने माँ बाप के सपनों की, आपको कसम है अपने परिवार की खुशियों की। जो भी सांसद पद का प्रत्याशी जिस भी पार्टी का है, उससे ये सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि सर सबसे पहले आपका परिवार होता है, आपके माँ बाप के सपने होते हैं। और जब आपके पास नौकरी ना हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपके पास रोजगार ना हो, तो फिर आपका जीवन कैसा होता है, मुझसे बेहतर शायद कोई समझ नहीं सकता है। तो पीएम मोदी साहब, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मेरा यह हक है कि मैं अपने देश के पीएम से, प्रधानमंत्री से सवाल कर पाऊं। सर, आप जो अग्निवीर योजना लाए हो, जिसमें युवाओं को भारतीय सेनाओं के अंदर केवल 4 साल की नौकरी दी जाएगी और उसमें कुछ 25% या 50% जो भी हैं वो बाद में परमानेंट किए जाएंगे। ये जो सर आप योजना लेकर आए हो ना, ये मतलब इतनी खराब योजना है कि आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को बहुत ज्यादा मायूस किया है, बहुत ज्यादा निराश किया है। सर, आप शायद नहीं जानते होंगे कि जब एक गांव का लड़का, गांव का युवा भारतीय सेनाओं की तैयारी करता है ना, तो जैसे ही वो 10th पास करता है, हाई स्कूल पास करता है, तो बस उसके दिमाग में यही आता है कि भैया मुझे भारतीय सेना में जाना है। क्योंकि जो इंडियन आर्मी की वर्दी होती है ना सर, उसका तो रुआब, उसका तो मतलब स्वभाव ही अलग होता है। करोड़पति से करोड़पति इंसान उस वर्दी के रुआब को महसूस नहीं कर सकता है। और उसी वर्दी को पाने के लिए हमारे देश के करोड़ों युवा और खासकर जो गांव के युवा हैं, वो सुबह 4 बजे जग के 1600 मीटर की दौड़ की तैयारी करते थे। 1600 मीटर। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे भाई 1600 मीटर की दौड़ लगाते हैं ना, उनसे पूछना, उनको महसूस करना कि जब वो 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट के अंदर लगाते हैं ना, तो ये जो छाती होती है ना, वो फटने को आती है। लेकिन फिर भी उस वर्दी को पाने के लिए वो मतलब अपना सब कुछ झोंक देता था। और जब किस्मत से उसको वो वर्दी मिलती थी, नौकरी लगती थी, तो सर वो लड़का, वो युवा अपने गांव का हीरो होता था, क्योंकि उसको पता था कि अब उसका जो फ्यूचर है वो सेटल हो चुका है, उसके माँ बाप के सपने पूरे हो चुके हैं। और सर, जब कोई युवा ना इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्ट होता था, तो सर जो माँ बाप को खुशी होती थी ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। वो ऐसी चीज नहीं है कि जो बताई जा सके। जब कोई बेटा आर्मी में लगता था ना, तो माँ बाप सिर्फ खुशी के आंसू निकलते थे, कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि खुशी इतनी होती थी। और उसके बाद ब्याह की तैयारियां होती थी, शादी की, बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, अच्छी बहू मिलती थी। लेकिन सर, जो आप 4 साल की ये लेकर आए हो ना सर, आपने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। दूसरी बात, मोदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप 2014 में सत्ता में नहीं आए थे, आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब आप पूरे देश के अंदर घूम घूम कर ये वादा करते थे, ये ऐलान करते थे कि
मैं अगर सरकार में आया, मैं अगर प्रधानमंत्री बना, तो 2 करोड़ रोजगार हर एक साल दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से 10 साल के अंदर 20 करोड़ युवाओं को केवल केंद्र सरकार के द्वारा नौकरी दी जानी चाहिए थी। लेकिन कहां गए आपके 2 करोड़ रोजगार? और इस चक्कर में आके 2014 में जब मैं 18 या 20 साल का था, मैंने भी आपको वोट दिया, 2019 में भी आपको वोट दिया, लेकिन अब 2024 में सर मैं ओवर एज हो चुका हूं। उन 2 करोड़ जो नौकरियां हैं उनके इंतजार में मेरी उम्र जो है वो ओवर एज हो चुकी है। अब आप बताइए कि मैं कहां जाऊं, किससे सवाल पूछूं, आपके अलावा किसके पास जाऊं? क्योंकि वादा आपने किया था, क्योंकि आपने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर एक साल दिए जाएंगे, और इसी इंतजार में मैं और मेरे जैसे करोड़ों युवा पूरे देश के अंदर आपको वोट दिया था, आपकी सरकार बनाई थी। मेरे वोट का हिसाब दीजिए। क्यों आपने अपना वादा पूरा नहीं किया? आपकी जो गारंटी है, आप बार बार कहते हो ना, पूरे देश के अंदर घूम घूम कर आप 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसमें कह रहे हो कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो आपने जो 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी वो कहां है? या फिर आपने जुमला फेंक दिया था या झूठ बोला था? तीसरी बात, नौकरियां वैसे तो आती नहीं है, और आती भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है। और उदाहरण के तौर पर अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ। उसके पहले जो आरओ और एआरओ का एग्जाम हुआ उसका पेपर लीक हुआ। तो मोदी जी, शायद आपको पता नहीं होगा, जब हम जैसे युवा पेपर देने जाते हैं ना, तो माँ बाप से जब पैसे मांगते हैं ना, इतने बड़े होने के बाद, तो बहुत शर्म आती है। लेकिन फिर भी माँ बाप बड़े प्यार से पैसे देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी रात जब पेपर देने जाते हैं ना, तो पता है कहाँ गुजारते हैं? वो रेलवे स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर अखबार बिछाकर सोते हैं। अपना जो पिट्ठू बैग होता है वो सिर से लगाते हैं, और करंट अफेयर की किताब, मैथ की किताब या फिर जीके की किताब खोलकर ऐसे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं कि अगली सुबह मुझे पेपर देना है। और इस हालात में देश के करोड़ों युवा पेपर देने जाते हैं, लेकिन आपकी सरकार, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इतनी व्यवस्था नहीं कर सकती है कि पेपर सही से हो जाए। हमारी क्या गलती है? आप बताइए, हमारी क्या गलती है? आपने नौकरी निकाली, हमने फॉर्म भरा, आपने फीस मांगी, हमने फीस जमा की, उसके बाद आपने कहा कि पेपर देने जाओ, हम पेपर देने गए, और जब पेपर दिया तो घर आके पता पड़ा कि सर पेपर लीक हो चुका है। तो इसका जवाब मोदी जी कौन देगा? आप देंगे, क्योंकि आपने हमारा वोट लिया है, तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। कोई कांग्रेस का, सपा का, बसपा का या अन्य पार्टियों का जो नेता है वो जवाब देने नहीं आएगा। जवाब आपको देना पड़ेगा कि ये पेपर लीक क्यों होते हैं। क्यों आप ऐसा कानून नहीं बनाते हैं कि जो पेपर लीक करते हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो करोड़ों युवाओं के सपनों को कुचलते हैं, उनका पेपर लीक करते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? उनके जो पेपर लीक करवाते हैं उनके खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका जवाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। 2024 के चुनाव से पहले आपको देना पड़ेगा। और अब लास्ट में, जितने भी मेरे युवा साथी, बेरोजगार साथी, जितने भी मेरे ऐसे माँ बाप देख रहे हैं कि जिनका बच्चा बेरोजगार है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद, सर, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, भाई मेरे, बहन मेरी, आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई सांसद पद का प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आपका वोट मांगने आए, आपके परिवार का वोट मांगने आए, तो आप अपने वोट का मूल्य मांगिए। मूल्य समझते हैं? आपका वोट बहुत बड़ी ताकत है, और जब आप उसका मूल्य मांगेंगे, पैसे नहीं, ये मूल्य मांगेंगे कि पेपर लीक क्यों होता है, अग्निवीर योजना क्यों आई, और इसके अलावा बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं हुई, इसके अलावा महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये मूल्य है। ये आप अपने वोट का मूल्य मांगेंगे तो ये जो नेता, सांसद, विधायक, मंत्री बनकर हमारे सिर के ऊपर तांडव करते हैं ना, ये सब सुधर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही है। बहुत जल्दी आपके साथ एक अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।